वेलकम टू माय चैनल एनिमेशन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। कहानी बताने से पहले आप बस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत एक बुक से होती है जिसमें एक नरेटर बताता है कि बहुत सालों पहले एक राजा और रानी अपने महल में रहा करते थे। फिर उनके यहाँ एक राजकुमारी ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने बारबरा रखा। लोग कहते थे कि रानी एक जादूगरनी थी। एक दिन रानी गायब हो जाती है तो राजा उन्हें बहुत ढूंढवाता है। ऐसा करते करते उसे महीनों बीत जाते हैं पर रानी कहीं नहीं मिलती। रानी न मिलने के कारण वह अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंतित होता है तो वह अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए अपने मंत्री बाल्थसर से कह देता है। बाल्थसर बारबरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि बारबरा बहुत शरारत किया करती है। बारबरा हमेशा नई चीजों की खोज किया करती है। वह अपना ज्यादातर समय अपनी कैट गोलायथ और टेलीस्कोप से मून को देखने में बिताया करती है। इधर मंत्री राजा से बारबरा की शिकायत करता रहता है। फिर हमें पता चलता है कि मंत्री बाल्थसर राजा के खिलाफ राज्य को हथियाने की साजिश रच रहा है। बारबरा को रात में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए वह लाइब्रेरी में जाती है तो उसे एक गोल्डन सी बड़ी और मोटी किताब मिलती है। वह एक जादुई किताब होती है। जब बारबरा उस किताब को खोलती है तो वह उस किताब के अंदर चली जाती है। वहाँ वह एक बहुत ही सुंदर सी नई दुनिया में मिलती है जहाँ उसे हाथी जैसा एक बनी मिलता है। वहाँ वह एक ड्रैगोसा नाम के ड्रैगन से मिलती है जो उड़ना नहीं जानता है। जब बारबरा एक बैल में फंस जाती है तो ड्रैगोसा उसे उड़कर बचा लेता है और ड्रैगोसा उड़ना भी सीख जाता है। वे दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद बारबरा आप वापस लौटकर सो जाती है। अगले दिन वह जब बुक में जाती है तो वह ड्रैगोसा को उल्टा लटका हुआ देखती है तो वह उसे बचाने की कोशिश करती है तो वह भी वहाँ फंस जाती है, लेकिन वहाँ कुछ बौने आकर उन्हें बचा लेते हैं। तो फिर से बारबरा अपने कमरे में लौट आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और कमेंट कर दें ताकि हमारी वीडियो आगे बढ़ जाए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक दिन बारबरा की हरकतें देखकर मंत्री राजा के पास जाता है और कहता है कि हमें दुश्मन देश ने घेर लिया है, आपको सीमा पर जरूर जाना चाहिए। मंत्री यह इसलिए कहता है ताकि वह इसी दौरान राज्य को हथिया सके, लेकिन राजा उसकी बात पर कोई गौर नहीं करता। जब प्रिंसेस बुक में फिर से जाती है तो उन्हें एक जादुई छड़ी मिल जाती है जिसके गलत यूज से ड्रैगोसा और बारबरा टेबल बन जाते हैं। जब ड्रैगोसा के अंकल ड्रॉ घर पर आते हैं तो उन्हें उस छड़ी से नॉर्मल कर देते हैं। जब बारबरा वापस लौटी तो अपने फादर को उदास देखकर उनसे कहती है कि आप जादुई छड़ी से दूसरा रूप लेकर खुशी से रह सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सब नजारा महामंत्री अपने जादुई आईने में देखकर खुशी होता है और अपनी अगली चाल को तैयारी करता है। बारबरा ड्रैगोसा के पास जाती है तो पता चलता है कि अंकल ड्रॉ का जादुई आईना खो गया है। तो बारबरा तहकीकात करके उन दोनों से आईने का पता लगा लेती है और आईना अंकल ड्रॉ को लौटा देती है। तो अंकल ड्रॉ बहुत खुश होते हैं। इधर किंग महामंत्री से कहता है कि कल हम दोनों रानी को ढूंढने के लिए एक साथ जाएंगे। जब महामंत्री वापस लौट रहा होता है तो बारबरा उसके हाथों में एक जादुई आईना देखती है जैसा कि अंकल ड्रॉ पर है। तो वह अंकल ड्रॉ पर उस आईने से अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो वह आईना काम नहीं करता। अंकल बताते हैं कि हर दुनिया का अलग अलग आईना होता है जिसका प्रयोग उसी दुनिया में किया जा सकता है। तो वह महामंत्री के आईने को लेने चल देती है पर महामंत्री बारबरा को उसी के कमरे में बंद कर देते हैं। तो वह ड्रैगोसा को अपनी दुनिया में ले आती है और आईने को ढूंढने निकल जाती है। जब वे उस कमरे में जाते हैं जिसके नीचे एक तहखाना होता है जहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है तो वह दरवाजा उनसे पहेलियां पूछता है। तो ड्रैगोसा और बारबरा उन पहेलियों को सुलझा देते हैं। जब वे उस आईने के पास जाते हैं तो उसे उठाकर वे बारबरा के कमरे में आ जाते हैं और महामंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता देते हैं।
अगले दिन राजा महामंत्री और उसके साथी को एक गधे पर बैठाकर देश से निकाल देते हैं। इसके बाद बारबरा अपने फादर को जादुई किताब के बारे में बताती है तो वह बारबरा पर हंसने लगते हैं। इसके बाद रानी भी वापस लौट आती है और बारबरा और रानी राजा से मिल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। कमेंट से हमारी वीडियो ग्रो हो सकती है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।